देखिए, आज जो हम पढ़ेंगे ना, वो बिल्कुल टू द पॉइंट पढ़ेंगे कि फर्स्ट हाउस का लॉर्ड जब हर जगह होता है, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में, फिफ्थ, सिक्स, ऐसे इन हाउसों में होता है तो क्या रिजल्ट देता है। बहुत सारी कुंडलियां मैंने देखी और मैंने पाया। देखिए, जब फर्स्ट हाउस होते हैं हम अपने आप को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, हम कैसे सोचते हैं, मतलब सारी चीज़ हमारी है ये। हमारी हमारी फिजिक कैसी रहेगी, इम्यून सिस्टम कैसा रहेगा, सब हमें। तो ये पूरा आदमी है, ये हम है। जब हम इस हाउस से जुड़ते हैं सेकंड से, तो सेकंड हाउस है हमारे पैसों का कलेक्शन, वाणी, खाना, हमारा कुटुंब। तो ऐसा आदमी जब जुड़ जाता है तो ये वाणी का बहुत प्रयोग करता है अपने जीवन में, मतलब प्रभावी वाणी का प्रयोग। अगर ये सेकंड हाउस का लॉर्ड जैसे 8 नंबर लिखा, मंगल अच्छी जगह बैठा है ना, तो ये शुभ शुभ वे में वाणी का यूज करेगा अपना, पैसा भी कलेक्ट कर पाएगा। आप एक बार सेकंड हाउस के लॉर्ड की कंडीशन चेक कर लेना, वो पंचम, नवम और यहीं पर ही बैठा है फर्स्ट में, मतलब तीनों हाउस शुभ है। वो 6, 8, 12 में ना बैठा हो। तो अगर सेकंड हाउस लॉर्ड अच्छी जगह बैठा है और आपका जो फर्स्ट हाउस का लॉर्ड यहाँ जाकर बैठ जाता है, तो आप वाणी से बहुत प्रभावी होंगे। आप पैसा कलेक्ट करने में बिल्कुल सक्षम होंगे, पैसा कलेक्ट कर पाओगे अच्छा खासा। खाने का तो चलो शौक होगा ही। तो ऐसा होता है जब फर्स्ट हाउस का लॉर्ड सेकंड हाउस में जाकर बैठता है। अब जो भी यहाँ जाकर बैठा, जैसे इस कुंडली में 7 नंबर लिखा है, इसका लॉर्ड है शुक्र। शुक्र यहाँ जाकर बैठा, तो शुक्र है सौम्य ग्रह, यानी कि इनकी वाणी बड़ी सौम्य होगी और दूसरों को अट्रैक्ट करेगी। शुक्र अट्रैक्ट करता है। अगर यही यहाँ पर अगर 8 नंबर लिखा होता और यहाँ जाके मंगल बैठता 8 नंबर का, तो मंगल होता है उग्र ग्रह, तो आपकी वाणी में उग्रता होती, यानी कि प्लेनेट का भी आपको मिला लेना है गुण धर्म। आप ऐसा काम करते, अब शुक्र है तो लग्जरी का काम करोगे तो पैसा अच्छा आएगा। मंगल होता तो आप भूमि से रिलेटेड, या वो तो प्लेनेट के भी गुण मिला लिया करो जिस हाउस में बैठे। बाकी इन दोनों का रिलेशन ये है कि व्यक्ति अपनी वाणी का खूब प्रयोग करेगा और प्रभावी वाणी होगी और पैसा भी कलेक्ट करेगा। अब हम आते हैं, अगर फर्स्ट हाउस लॉर्ड थर्ड में जाकर बैठ जाए, तो देखो फर्स्ट है हम, थर्ड है मेहनत, प्रयास, हिम्मत। ऐसा व्यक्ति बहुत मेहनती होता है और अपनी मेहनत से समाज में एक अपना नाम बनाता है। मेहनती व्यक्ति होगा ये। फर्स्ट हाउस का लॉर्ड अगर थर्ड से जुड़ गया तो सुख से जुड़ गया ये। इसमें भूमि, भवन, कार सब आते हैं। ऐसे व्यक्ति को बहुत सुख की कामना होती है, उसे सुख मिलता भी है। इसे कार, भूमि की कामना होगी, इच्छा करेगा, इसे मिल भी जाएगा। ऐसा व्यक्ति का मन बड़ा प्रसन्न रहता है, सुखी रहता है। मतलब व्यक्ति इस भाव में आकर बैठे तो इसे सब मिल जाता है और ये कामना भी कर देता है मेरे को मिल जाए सब कुछ। अगर फर्स्ट हाउस का लॉर्ड पंचम में आकर बैठ जाए, तो ऐसा व्यक्ति बड़ा बुद्धिमान होता है। ये बुद्धि का भी हाउस है। ऐसा व्यक्ति पढ़ने लिखने में अच्छा होता है, बुद्धि से जुड़ गया, वो विद्या से जुड़ गया। प्रेम संबंध भी हो सकता है उसका, ये प्रेम का भी भाव है। ऐसा व्यक्ति अपने आप को प्रदर्शित करता है, बहुत अच्छा प्रदर्शित करता है। अगर ये पंचम हाउस का मालिक अच्छी जगह बैठा है ना, जाकर हाउस लॉर्ड अच्छा है, तो ऐसा व्यक्ति अपने आप को प्रदर्शित करेगा अच्छी तरह, प्रदर्शन में बहुत आगे रहेगा। ये खेल कूद है, खेल कूद से भी जुड़ सकता है। बस आपको ये देखना है फर्स्ट हाउस का लॉर्ड जहाँ भी जाके बैठे, उस हाउस का लॉर्ड कैसा बैठा है। ठीक ठाक बैठा है तो ये आदमी अच्छा करेगा। अगर फर्स्ट हाउस का लॉर्ड सिक्स्थ में बैठा है, तो ऐसा व्यक्ति रोग से, संघर्ष, लड़ाई झगड़े, ऋण, शत्रु, इन सब से जुड़ जाता है। नौकरी का भाव भी यही है, तो इसके जीवन में थोड़ा बहुत संघर्ष तो रहेगा ही, बीमारी भी आ सकती है। अगर फर्स्ट हाउस का लॉर्ड सेवंथ से जुड़ जाए, तो ये होता है पद, इसे पद मिलेंगे। जैसे शादी का भी भाव है, तो शादी के बाद हमें पति का पद मिलता है। ऐसे समाज इसे पद देगा। अगर ये अच्छा है इसका हाउस लॉर्ड, तो ये पद इसे मिलते रहेंगे, लोगों से जुड़ता रहेगा। और शादी में थोड़ा बहुत रोप तो रखेगा ही, क्योंकि शादी के भाव में आकर ये जुड़ गया, तो ये शादी से रिलेटेड जुड़ जाएगा, या पार्टनरशिप से रिलेटेड जुड़ जाएगा, ये अपनी रुचि रखेगा इसमें, उसे समाज पद भी देगा। अगर फर्स्ट हाउस का लॉर्ड 8 में चला जाए, तो फिर ये बाधाओं से जुड़ गया है। अब इसको पता ही नहीं चलेगा कि भाई कहाँ से बाधाएं आ रही है। जैसे कोई चोरी हो गई, ऐसी बाधाएं आएंगी जो दिखती भी नहीं, तो चोर दिखेगा नहीं। कलंक का भी भाव है, कलंक भी लग सकता है छोटा मोटा। दुर्घटना का भाव है ये। ऐसी बीमारी हो सकती है कि जिसका कोई डायग्नोज ना हो। फर्स्ट हाउस लॉर्ड इन 8, तो इन सब चीज़ों से जुड़ सकता है, क्योंकि ये छुपाव का भाव है ना, रहस्यमय है। तो बीमारी ऐसे हो सकती है जो रहस्यमय हो, पता ही ना चले।
फर्स्ट हाउस लॉर्ड इन नाइन्थ, ऐसा आदमी सरकार, गुरु, धर्म, भाग्य, पिता सबसे जुड़ सकता है इनसे। देखो, ऐसा आदमी भाग्य से जुड़ जाता है। फर्स्ट लॉर्ड इन नाइन्थ भाग्य से जुड़ जाता है, इसे भाग्य से कई चीजें मिल जाती हैं। फर्स्ट हाउस लॉर्ड इन टेंथ, ये है आदमी, ये है कर्म। ये आदमी अपनी मर्जी से कर्म करता है। जैसे आपने कई लोग देखे होंगे 10 बजे नौकरी पे जाना पसंद करते हो, किसी की सुनते नहीं। तो एक तरीके से व्यापारी की ही कुंडली मान लीजिए, अगर ऐसा हो तो वो अपनी मर्जी से कर्म करेगा ऐसा आदमी। अगर यहाँ जुड़ जाए तो ऐसे आदमी की इच्छाएं बहुत होती है। फर्स्ट हाउस कहाँ चला गया? इच्छा हो गया, हाउस में बहुत इच्छाएं रखेगा और इसकी पूर्ण भी हो जाएगी। अगर ये हाउस लॉर्ड अच्छे से बैठा है ना, तो इसकी, जैसे 5 का मालिक कौन होता है? सूर्य। सूर्य अगर पंचम हाउस, नवम या फर्स्ट में ही बैठा है तो इसकी भाव इच्छा रखेगा भी। फर्स्ट हाउस लॉर्ड अगर 11th में चला गया तो इच्छा भी रखता है ऐसा आदमी, और पूर्ति भी होती है। ऐसे आदमी के बहुत सारे सोर्स होते हैं ताकि इसे लाभ हो सके धन वगैरह का। तो ये बहुत सारे बिजनेस कर सकता है, बहुत सारे इसके सोर्स होते हैं इनकम के। दोस्त यार भी बहुत होते हैं इसके, देखो मित्रता का भाव है। फर्स्ट लॉर्ड इन 12th, ऐसे लोग अपनी कल्पनाओं की दुनिया में ही जीते हैं, कल्पनाओं का, सबकॉन्शियस माइंड का। ऐसे आदमी बाहर जा सकते हैं, विदेश, या इनके दिमाग में विदेश से रिलेटेड ख्याल आ सकते हैं। ऐसे आदमी समय के साथ साथ इनके शरीर का थोड़ा व्यय हो सकता है। ऐसा आदमी एक खर्चों का भाव है, फिजूल के खर्चे कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट वगैरह पर। तो ये हो गया सब भाव में फर्स्ट हाउस के लॉर्ड का वर्णन। अब हम देखते हैं अगर फर्स्ट हाउस का लॉर्ड फर्स्ट में ही बैठा हो तो। अगर फर्स्ट हाउस का लॉर्ड फर्स्ट में बैठा हो तो ऐसा आदमी खुददार होगा, मतलब शुभता लिए हुए, अब ये भाव खुददार होगा। ऐसा व्यक्ति अपनी पहचान रखता होगा हर चीज में। इस व्यक्ति में बहुत सारे गुण हैं। फर्स्ट भाव, हर एक भाव का थोड़ा थोड़ा है, तो इसमें हर गुण है, सर्वगुण संपन्न। अच्छा, तो ये शुभता लिए हुए है, मतलब किसी हाउस का मालिक उसी में बैठा हो तो वो भाव शुभता लिए हुए हैं, उस हाउस से रिलेटेड सारी चीजें उसे मिल सकती है, शुभता लिए हुए है वो हाउस। तो ये था फर्स्ट हाउस लॉर्ड इन एवरी हाउस। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। धन्यवाद। राधे राधे।